तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो कि 12th क्लास का है। जो लोग आर्ट्स का तैयारी कर रहे हैं और जो लोग 2022 में पेपर देंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप लोग इसके लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके मेरे टेलीग्राम से जुड़ के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में अन्नागार का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। सिंधु सभ्यता में अन्नागार का विशेष महत्व था। इस अन्नागार को दुर्ग के अंदर बनाया गया था। इस दुर्ग में 6 कमरे होते थे। इसका प्रयोग अनाज रखने के लिए, सुखाने के लिए किया जाता था। इस अन्नागार की लंबाई 45.72 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर होते थे। इस अन्नागार में कारक के रूप में वसूला जाता था यदि भविष्य में कभी सुखाड़ पड़ने पर अनाजों को बांटा जाता था। इसलिए सिंधु सभ्यता को अन्नागार का प्रयोग किया जाता था। तो उसको ये कह रहा है कि अगर अन्नागार होता तो हमारे बहुत ही काम के हैं। अन्नागार का मतलब होता है कि सामान रखने का जगह। जो भी हम लोग खेती करते हैं, जो भी उससे जो निकलता है, मुआवजा निकलता है, उसको हम एक जगह वसूल करके उसमें रखते हैं। अगर मान लीजिए अगर भविष्य में कभी कृषि ना हो तो उसको बांटा जाता है पूरे गाँव में। तो दोस्तों, ये थी आपकी पहली क्वेश्चन। अब चलिए दूसरी क्वेश्चन पर देखते क्या है। दूसरी क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नागार क्या था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है कि मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख विशेषता उसकी स्नागार यह है, स्नागार आयताकार है। मतलब कि जो स्नागार था वो आयताकार था। इसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है और इसकी गहराई 2.5 मीटर है। इस जल कुंड में प्रवेश करने के लिए उत्तर से दक्षिण और सीढ़ियाँ बनाई हुई थी जो कि पक्की ईंटों की होती थी। इस अन्नागार में प्रत्येक स्थानों पर पक्की ईंटों का व्यवहार किया जाता था। इस जल कुंड में एक कुआं पाया गया था जिसका प्रयोग स्नागार करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि स्नागार का क्या महत्व था। तो स्नागार का यह महत्व था कि इसके अंदर दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी जो कि उत्तर से दक्षिण ओर किया गया था। और इसकी जो लंबाई है कि आपने देख ही लिया है कि इसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है और जो कि गहराई इसकी है 2.5 मीटर है। तो दोस्तों, ये थी आपकी दूसरी क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बताते क्या है। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता का क्या कारण है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर पढ़ते हैं। यह समझौता दिसंबर 1916 में किया है। तो दोस्तों, ये आपके ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि अगर समझौता अगर पूछेगा कि लखनऊ समझौता कब हुआ तो उसका आंसर आपको आ जाएगा दिसंबर 1916। तो इसका आपका इसमें ऑब्जेक्टिव भी मिल गया है। तो आगे पढ़ते क्या है। यह समझौता 2019 ये समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपसी में तालमेल में को दर्शाता है। और दूसरा लिखा है कि लखनऊ समझौता के अंतर्गत कांग्रेस के पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया। समझौता ने कांग्रेस के माध्यमियों, अग्रपथियों के और मुस्लिम लीग के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि जब लखनऊ और समझौता जो कह रहा है, ये कह रहा है कि दिसंबर 1916 ईस्वी में मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपसी में तालमेल हुआ था, झगड़े हुए थे। तो उसमें बता रहा है कि लखनऊ समझौता के अंतर्गत कांग्रेस ने पृथक चुनाव में जब चुनाव हुआ था तो उसमें स्वीकार किया था। तो कांग्रेस ने माध्यमिका अग्रपथियों की मुस्लिम लीग को संयुक्त राजनीतिक का मंच प्रदान किया था। जब हुआ था तो वो लोग कांग्रेस लोग ने मुस्लिम लीग का राजनीतिक मंच प्रदान किया था। ठीक है, तो ये थी आपकी तीसरी क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन पढ़ते क्या है। चौथा क्वेश्चन, दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन था और स्थापना कब हुई। तो ये थी आपकी बहुत ही छोटी आंसर है। तो यहाँ पे लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर बुक्का थे, जिसने 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना की। चलिए दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन पढ़ते क्या है। पाँचवा क्वेश्चन बता रहा है कि भारत में जनगणना कब शुरू हुई। तो उसका आंसर देख लीजिए क्या है। इसमें 2 कारण लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1872 ईस्वी में किया था और दूसरा है कि 1881 में दक्षिणीय जनगणना के एक नियमित व्यासक बन गई। भारत में नागरिकरण के अध्ययन करने के लिए जनगणना के आंकड़े बहुमूल्य स्रोत हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी जो कि 5वीं क्वेश्चन था। अगर आपको इसका PDF है तो मैं आपको टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग 2022 में पेपर देंगे उसको आराम से पढ़ के लिख कर याद कर लीजिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे
ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे ऑनलाइन स्टडी ए कैम्प को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं हूं आपका एमडी साबुद्दीन सर। दोस्तों आज के लिए इतना ही।